एक कैबिनेट मंत्री है तो दूसरे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, लेकिन शब्दावली देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी को रावण कहते हैं तो किसी को आतंकवादी। अब यही समाजवाद है तो इनसे क्या उम्मीद करें। आजम खान ने पीएम मोदी को रावण कहा था तो अब राजेंद्र चौधरी ने आतंकवादी बता दिया। क्या समाजवादियों के यही सियासी संस्कार हैं? ये सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है, उसके जन्म की दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। किसी को रावण नजर आता है तो किसी को आतंकवादी। गधे और गेंडे की बात ही छोड़ दीजिए, ये खुद को समाजवादी कहने वालों के सहूर और संस्कार हैं। ये यूपी के सत्ताधारियों की सियासी शब्दावली है। ये सीएम अखिलेश के सिपह सालारों के विश्लेषण हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। कुछ ही दिन पहले आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होते हुए उनकी तुलना रावण से कर दी। 131 करोड़ हिंदुस्तान का बादशाह है, वो लखनऊ जाता है, रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए। ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है, उसके जन्म की खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। आजम की तो बात ही अलहदा है, लेकिन रंग राजेंद्र चौधरी पर भी चढ़ने लगा। जब बड़े मियां बोल रहे हैं तो छोटे कैसे पीछे रहते। कहने को समाजवादियों के मुख्य प्रवक्ता हैं, लेकिन जो मुख से वक्तव्य देते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। अब इन्होंने तो तमीज और लिहाज के लिबास उतारते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी करार दे दिया। तो बता दिया कैसे से बोलते रहो और जाकर के धमकाने लगते। कई जगह तो उनके कार्यकर्ता डर गए मंच पर, इतने जोर जोर से धमकाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता है धमका किसको रहे, धमकी में लेना चाहते हैं, मतदाताओं को दहशत में लेना चाहते हैं, डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में। यही समाजवादी धुरंधर दूसरों से सुचिता की बात करते नहीं थकते, लेकिन आज का हाल देखो, बवाल मचा हुआ है। सियासी सीजन में बदजुबानी के साथ सजे हैं, जुबान से गोलियों की पोथी पढ़ी जा रही है। सबके मौन का मैलापन मर्यादा को मार रहा। सब चुनावी चौसर पर दाव आजमा रहे, बात जो बोले वोट चाहिए। अब देखना चुनाव आयोग को है, कब मर्यादा के मानकों का कड़ाई से पालन होगा, कब इनके शब्दों पर सेंसर लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।